गौरांगे मृदिमा स्मृते मधुरिमा नेत्रांचले द्राघिमा वक्षोजे गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतौ मन्दिमा शोण्यां च प्रतिमा भुवो कुटिलिमा बिम्बाधरे श्रोणिमा श्रीराधे हृदिते रसेन जडिमा ध्यायस्तु मे गोचर अनर्पित चरिं चिराकरुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतोन्नतोज्ज्वलरसं सुभक्तिश्रियम् हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकलं वसन्देपितं सदा हृदयकन्दरे स्फुरट्वत् सचिनन्दनम् गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो व्यचरदर्पणं पद्मपद्भ्यां प्रियाया पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां मृजितपथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्यासुर्पणख्या प्रियविरहरुषा रोपितभ्रूभृजम्भ त्रस्ताभिर्बद्धसेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवताम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये चेतो दर्पणमार्जनं भवमहा दावाग्निर्वापणं श्रियः कैरविचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् समगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा कृष्ण की वही अनुकंपा का कृपा प्रसाद चतुर्भुज सुदर्शन के द्वारा जीव के हृदयांधकार को विकीर्ण कर देने वाले श्री हरि, उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से स्वयं वैष्णव वरेण्य श्री राधा कृष्ण कृपा रस सुधा के मधुर मस्त भ्रमर श्री भोलेनाथ उनके आश्रय में और श्री दंडी स्वामी जी महाराज के दिव्य परिसर में और उन्हीं के दिव्य परिकर में राधा गोविंद की कृपा रस सुधा में गोता लगाने के लिए आपके साथ साथ हम भी एकत्रित हुए। श्री कृष्ण कृपा और श्री कृष्ण रस, यह जो दो धाराएं जैसे धरा का आश्रय लेकर धारा बहती, पृथ्वी का आश्रय लेकर भागीरथी बहती, तथैवालकनंदा ब्रह्म सदनात् बहूनि गिरिकूटान्यतिक्रम्य हेमकूटाधैमकूटान्यतिरभसतरमहसा लुठयन्ति भारतं दक्षिणस्यां दिशि जलधिम् अभिप्रविशति यस्यां स्नानार्थं चागच्छतः पुंसां पदे पदे अश्वमेध राजसूयादीनां फलं दुर्लभम्। पंचम स्कंद श्रीमद् भागवत। गंगा जी की मधुर महिमा का वर्णन किया। जैसे लोटपोट होती हुई, आनंदित होती हुई, अपने अंदर प्रेम की लहरों को उत्पन्न करती हुई आनंद धारा श्री भागीरथी श्री गंगा गौमुख से चलकर और हेमकूटा धैमकूटा बड़े बड़े स्वर्णिम शिखरों को पार करती हुई अपने प्रियतम समुद्र में गंगा सागर में जाकर सम्मिलित हो जाती है। ये धारा बह रही है। उसी प्रकार से गुरुदेव के मुखारविंद से बहने वाली श्री कृष्ण कथा की जो अमृत भागीरथी बह रही है, उसके लिए भी एक धारा चाहिए। उसकी धारा कौन सी है? जब श्री राधा गोविंद के चरणाश्रित भक्त जन अपनी श्रद्धा के अश्रुबिंदुओं को इन नयन कलशों से गिराते हुए और अपने इस भाव से परिपूर्ण हृदय की धारा को देखकर महाराज श्री कृष्ण कथा की भागीरथी को, उस धारा को इसके ऊपर से
अवगाहन कराते हैं तो जो दिव्य निकुंज में उत्पन्न हुआ किशोरी जी का आनंद समुद्र है, तब ये श्री कृष्ण कथा जाकर वहां संगमायित हो सकती है। धरा का चूल्हा है, उस धरा के लिए आवश्यकता क्या है? थोड़ा बड़ा कठिन है, थोड़ा कठिन विषय छिड़ गया। यहाँ तो विगत दिन से गुरुदेव महाराज के मुखारविंद से महाराज दिव्य भगवान की जन्मोत्सव की लीला का प्राकट्य, कल भगवान का जन्मोत्सव श्रवण किया, तो ये उसी का सिद्धांत श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने अपनी टीका में किया है कि जैसे नंद जी और यशोदा जी के संगम के द्वारा भगवान के उस ब्रह्म के अमृत रस एक तमद भूतम बालक मम भुजे क्षणम अद्भुत बालक के रूप में कब प्रकट हुआ, जब प्रेम स्वरूपा श्री यशोदा जी और श्रद्धा स्वरूप श्री नंद बाबा का संगम। कथा में तो गोविंद का प्राकट्य हो गया, पर इस हृदय रूपी गोकुल में, गो कहते इंद्रियों को भी सुना, तस्य कुलम, इंद्रियों का कुल क्या है, इंद्रियों का समूह क्या है? बोले हृदय मन। इस गोकुल के अंदर श्री राधा गोविंद श्री श्याम सुंदर कब प्रकट होंगे, कब पधारेंगे? जब इसमें प्रेम रूपी यशोदा जी और भगवान की श्रद्धा रूपी नंद बाबा पधारे। वहीं से वेदांत का पहला सूत्र शुरू होता है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। वेदांत बड़ा दिव्य ग्रंथ है, ब्रह्म सूत्र। श्री वेदव्यास जी महाराज ने जब पुराण आदियों की रचना करी, वेद का विभाजन किया, तो ब्रह्म सूत्र की भी स्थापना करी। उस ब्रह्म सूत्र का सबसे पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। यहां से ब्रह्म की जिज्ञासा शुरू। कहां से शुरू? कौन सी स्थिति जहां से वह जिज्ञासा का प्राकट्य हो रहा है? और जिज्ञासा का मतलब क्या है? एक तो होता है प्रश्न, एक होता है प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम जिज्ञासा नहीं है, क्योंकि किसी अपनी वस्तु का निराकरण कर लेना गुरुदेव के सामने, उसको भी आजकल लोग जिज्ञासा कहते हैं। गुरुदेव मेरी एक जिज्ञासा है, क्या? मेरी फैक्ट्री नहीं चल रही, तो ये हम क्या करें, जाके आपकी मशीन घुमाएं? ये जिज्ञासा नहीं। जिज्ञासा का प्राकट्य उस स्थली से होता है। हृदय में जिज्ञासा कब पधारेगी? परेशानियों में पड़कर, परिस्थितियों में उलझकर जब यह हृदय विद्य हो गया, उसके बाद भी दुखित हृदय को श्रद्धा के द्वारा दबाकर, मसलकर, उस दुखित हृदय से गोविंद के रस को निकाल कर और उसमें आई हुई समस्या को गुरुदेव के सामने प्रकट करना जिज्ञासा। जैसे संतरा होता
संतरे का छिलका छील लिया, उसके बाद उसे जूसर में जूस भी निकाल दिया, रस भी निकाल दिया। अभी एक चीज और चाहिए, बोले छलनी से उसको छान लो, छलनी से छन जाएगा, उसके बाद रस मिलेगा। तो विषय की समस्याओं का छिलका जब इस हृदय से हट जाए और फिर जो उसके अंदर भगवान का रस है वो निकल जाए, उसमें प्रकट हुए संदेह रूपी बीज है, उसको मिटाने की जो समस्या है वो जिज्ञासा। तो भगवान का प्राकट्य इस हृदय में कब होगा? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इस हृदय पटल पर कब उदित होगी? जब जिज्ञासा का प्रकट, जब हृदय में जिज्ञासा, जब पीने की इच्छा, पीने वाले तो हजारों। एक सूफी ने कही है, अब मैं खयाने दीदार, अब मैं खयाने दीदार हर जर्रे में खुलते हैं। अब मैं खयाने दीदार हर जर्रे में खुलते हैं यदि इंसान अपने आप से खफा, यदि अपने आप से खफा। पीने वाले तो हजारों, पर जब भगवान के चरणों के रस को पीने की लौल्यता इस हृदय पटल पर उदित, खाली जीभ पर नहीं आ जाती। हमने अपनी समस्याओं को, अपने अंदर प्रकट हुए उस भाव को किसी के सामने प्रस्तुत कर दिया, किसी के सामने अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी जिज्ञासाओं को समर्पित कर दिया, अथवा अपने अंदर आए हुए भाव को गुरुदेव के चरणों में, गोविंद के चरणों में, भगवान के चरणों में समर्पित कर देने से ही हृदय में गोविंद का रस नहीं आ जाता। ऐसा नहीं है कि जो हृदय में भरा है उसको उलट दिया जाए, विषय को उलट दिया जाए। प्रेम, जो विषय से प्रेम है उसको गुरुदेव के, गोविंद के चरणों में पलट दिया जाए, उसके बाद गोविंद का रस भर जाएगा। ऐसी बात नहीं। ये प्रेम, ये मोह, ये बहुत बड़े ब्रह्मास्त्र है। भगवान ने हमको ये अस्त्र दिए, हमसे गलती क्या हो गई, हमने इन अस्त्रों का गलत प्रयोग किया। मीराबाई के अंदर क्या था? मीरा ने क्या किया? कुछ खाली नहीं किया, कुछ समर्पित नहीं किया। उसने साधारणतः एक प्रेम कह दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों। तो कह सकता है दुनिया में, ये तो कहने वाले हजारों कि मेरे सब है, कोई नहीं है तो खाली गिरधर गोपाल ही। वही अपना टाइम बर्बाद करते हैं मुझे देख देख कर। आई एम वेरी satisfied. I know everything. I am in a great problems. But after that I am very nice. I cannot surrender these deities just standing on a temple and lots of people come out there who is in superstition. They just come out there and give their surrender, give their obeisances and want the blessings. Please God, give me this, give me this. But when the day occurs, you stand in front of Lord
tell him, "Oh my Lord, oh my love, oh my life." These are the three words said by a British disciple. He always said, what is his prayer? He is standing in a temple, stand in front of a deity, and just said, "Hey Shri Krishna, I don't want anything from you. I just want to give you a thing. I have not that much power that I can give you money. You are very rich. Money, do your prayers. I cannot do anything. I just want to give you a thing. I just want to tell you a thing. That Shri Krishna, I love you. I just want to tell you that I only and only love you. And what can I do? It come out from you. I just want to throw out from my heart. Can you please go from here? I cannot do anything here. I become mad. Shri Krishna, but after that I get only a single solution, that I get only a result after facing lots of problems, that I only and only love you. You are my life. Cannot live without you. इस भाव का उदय हिंदी में बताने की तो जरूरत नहीं। हृदय में इस भाव का उदय, वहां से जिज्ञासा उत्पन्न हो, और जब जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए तब गोविंद का गोकुल में अवतार। कहते हैं ना, कुछ हम बढ़े कुछ तुम बढ़े। जैसे एक छोटा सा बच्चा, श्री रूप गोस्वामी पाद ने कही है कि मेरी नजर में गोपाल तुम्ही होए सुष्ठुर बालक, तुम्हें हमारा प्राणनाथ। हे गोपाल, मेरी नजर में तुम एक छोटे से बालक हो। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, और प्रेम करते हुए मैं तुम्हें अपना बालक बनाना चाहता हूं। जैसे कोई बालक बड़ी जोर जोर से रुदन कर रहा हो तो मैया उसको बुला लेती है, आंचल में ढककर, और अपनी प्रेम का निज स्तन बालक के मुखारविंद में दे देती है। वो चुसर 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 उस प्रेम रस को पीकर, उस दुग्ध को पीकर शांत हो जाता है। तो जिज्ञासा का प्रकट होना क्या है? रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, अरे भक्तों, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ज्यादा तड़पने की जरूरत नहीं है। वो बंसी वाला खुद वृंदावन के हर चौराहे पर, हर गली पर बंसी और लकुट लिए तैयार खड़ा है। जैसे कोई बालक चल नहीं पाता, उसको हाथ में वो गाड़ी आती है, गाड़ी पकड़ा देते हैं, उसके सहारे चलता जाता है। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि हे गोपाल, तुम निष्ठुर बालक, तुम तो छोटे से बालक हो, हाथ में लकुट ले रखी है, बंसी ले रखी है, खड़े खड़े कन्हैया रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, और कोई बुलाने वाला नहीं है। जिज्ञासा का उत्पन्न हो
राधारूपी स्तन है, उसके अंदर भरे हुए भावरूपी दूध को पीने के लिए जब आते हैं, उसको रूप स्वयं पर अवतार है। वह अवतार गोपाल तुम्ही निष्ठुर बालक, तुम कठोर बालक नहीं, तुम चंचल बालक नहीं। कोई बच्चा होता है जो रोता ही नहीं। नीति में कहा है बालाना रोदनम बलम। छोटे से बच्चे के पास कौन सा बल है? रोने का। क्या करता है जब तड़पता है? जोर जोर से चिल्लाता है, जोर जोर से रोता है। फलाना तो हे गोविंद, तुम्हें निष्ठुर बालक, तुम कोमल बालक, जो प्रेम को पाने के लिए जान बूझकर खड़े हो। ये प्रेम का सिद्धांत, यदि इस विषय पर एक विहंगम दृष्टि डाली जाए, यदि एक द्वितीय दृष्टि से देखा जाए, हमें पता तो चल रही है यहां से कि 90% ये बाउंसर जा रहा है, क्योंकि वहां से तो हमारी तरफ देखते हैं, यहां से पीछे तक नहीं आ रहा। But now we have to some, because we are listening Srimad Bhagavatam from lots of days, lots of years. महाराज 50 कितने लोग महाराज बचपन से देख रहे हैं, गुरुदेव के सामने बैठकर दिव्य आनंद से झूम कर कथा सुन रहे हैं, तो थोड़ी प्रौढ़ कथा से क्या मिलती है? प्रौढ़ता और अंदर रस। लीला का सिद्धांत क्या है? लीला का परिवेश क्या है? इस लीला को इस प्रकार से क्यों प्रस्तुत किया गया? इसके अंदर वेदांत है। That I know very well. Very less people can understand that. But try to understand. समझने का प्रयत्न करें, समझाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर हमारा मूर्ख है, समझा नहीं पा रहे। और आप समझने की कोशिश करो। जब कोई मूर्ख बता रहा हो तो विद्वान अपने आप समझता है। और श्रवण का मतलब भी यही है। हम कहते हैं श्रवण करें, हम कहते हैं शास्त्र क्या कहता है? श्रोता। श्रोता का धर्म क्या है? श्रवण करें। श्रोता कैसे बना है? श्रोत कहते हैं। श्रोत क्या है? पंजाबी में कहें तो नहर। हमने गंगा जी बह रही है, नदी बह रही है, हमने उसमें से नहर काटी। एक था किसान, और बेचारे के खेत में पानी नहीं था, पानी खत्म हो गया। उसने क्या किया? दूर नदी थी, वो गया, उसने फावड़े से खोदते 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 नदी के जल को अपने खेत तक लिया। नहर काटते काटते खेत तक लिया, पानी की समस्या खत्म। उसी प्रकार से श्रोता कौन है? जो खाली सुनने बैठा है, जो ध्यान से सुन रहा है, वो एकमात्र श्रोता नहीं हो सकता। श्रोता कौन है? ये श्रीमद् भागवत की श्री कृष्ण कथा की भागीरथी बह रही है। हृदय रूपी खेत है, इसमें सूखा पड़ गया है, जो विषय की धूप के कारण सूख गया है, और गोविंद का रस बरसना बंद हो गया है।
इस बहती हुई भागीरथी से खोद खोद कर एक नहर निकाल ले जो कहाँ खत्म हो